ने अपनी बिटियां विदा कर ली हो। ईमानदारी बताइयो जो अंदना बिटिया की विदा होते मोड़ी जब अपनी मताई के गले से लिपटा थे तो क्या कहते, मम्मी पापा को ख्याल राखियो। बजा नहीं कहते कि तुम अपनो ख्याल राखियो, मम्मी पापा को ख्याल राखियो। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी तुम मोने चलियो, तुम मोह चला था पापा को टेंशन बना थे। लिपटी मताई के गले से हैं और चिंता को अपने बाप की है। बहन के गले से लिपटेगी गुड़िया, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। फिर भैया के गले से लिपट है, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आत सो पापा को टेंशन बन जाते। अब तो हम हते सो समझा लेते, भैया तुम तो कल 2 मिनट को पापा दिखा जाइयो, फिर तुम्हें जहां जाने सो चले जाइयो। माँ के गले से लिपटी तो बाप, भाई के गले से लिपटी तो बाप, बहन के गले से लिपटी तो बाप। कितना प्यार करती है बेटी। जानते हो ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आए हो। क्यों? क्योंकि पूरे घर की चिंता मोड़ी करत है, बाप करत है। पूरे घर की चिंता को करत है बाप, और बाप की चिंता को करत है मोड़ी। मोड़ी बिल्कुल मताई घाई अपने बाप से प्यार करत है, जैसी मताई डांट दे। और एक बात और बताएं, माँ और बेटी के प्यार में एक फर्क और है। माँ डांटेगी तो मार भी देगी, बेटी डांटेगी पर पापा को मारेगी कभी नहीं। इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी बताओ, तुम्हें भगवान ने लड़का भी दे होंगे, आज तक तुम्हारे लड़का ने बिना मांगे पानी दो होए तो ठाणे हो जा तुम्हें कॉल है। आज तक तुम्हारे मोड़ा ने तुम घरे पहुंचे हो और बिना मांगे पानी दे दो हुए। पर इन बिटियों को जने कहा है पापा तन्ना परेशान भय, और वह समझ जात के कछु हो गो है, तुरंत आ जाए पापा का होगा, पापा सिर दर्द हो रहा, दबा दें, चाय बना दें, पानी ले आए। बड़े गहरे तार जोड़े हैं भगवान ने बिटिया और बाप के। बहुत प्यार करत है मोड़ी अपने बाप से। यही से ध्यान से सुनियो, आदमी को बाप भी मर जाए पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर दुनिया को ऐसा कौन ने कहा हो जिन्हें अपनी मोड़ी की विदा करी हुई और उसके आंसू नहीं आए। पर मोड़ी जब आत है बाप के मरबे पे तो सबसे पहले मूड कहाँ पटकत, घर की चौखट पे गिरा थे। वह जानत है कि अब जब चौखट आज हमारी पराई हो गई, अब पापा नहीं है, अब हमारे सब अधिकार ये घर से खत्म हो गए। जब तक पापा रहते हैं मायके में लड़ले है भिड़ले है, कछु भी चीज को हाड़ा सजे है कि हमें जो चाय नहीं है, और जो दिन बाप नहीं होते आए वो दिन फिर मोड़ी कबू नहीं कहते कि अब हमें कहा चाय नहीं। वे जानते कि जो चौखट हमारी छूट गई, अब जब हमारी चौखट नहीं बची। कई बार पता है क्या होता है, मां ने हुए और बिटिया हुए और बाप ब्याह करे, बताई नहीं है, बाप है अकेलो। जब विदा होते सबसे पहले बिटिया अपने भैया के गरी से लिपटत है, पापा के गरी से नहीं लिपटत। वो भैया से कहते भैया हमें तुम्हारी जायदाद को हिस्सा नहीं चाहिए, पर तुम हमारे सिर पे हाथ रखने कसम खाओ कि तुम पापा को तकलीफ न दे हो। भैया आपको नहीं बचो, पापा को, भैया पापा को ध्यान राखियो। 2 रोटी प्रेम से बाप को देते रहियो। कबों कबों ऐसो भी होते कि बाप नैया मताई ने गरीबी में मोड़ी को ब्याह करो, और जब मताई अपनी मोड़ी से बैठ के कहते कि बेटा तुम्हारे पापा तो ऐसी कहते कि जो ना हमारी मोड़ी को ब्याह हो जाए पूरा गांव तमाशो देखे, जिंदगी की जायदाद लुटा दें, पर बेटा हमारे लगा तो है नहीं है,
तुम्हारे पापा जित तो हम खर्च नहीं कर पा रहे, पर बेटा जा रही हो तो चलो, भीतर पापा की फोटो लगी है, आशीर्वाद तो ले ही ले। उस समय वो बाप तस्वीर में बैठा बैठा रोता है। जब मोड़ी हाथ जोड़ के बाप की फोटो के सामने खड़ी होते, माँ कहते आशीर्वाद ले ले। माँ कहते मोड़ी जा रही है, अच्छो आशीर्वाद दियो, घर में भरी पूरी देवे। मानो वो समय वो फोटो से आवाज निकलत हुए कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। वो फोटो भी अपनी बेटी को आशीर्वाद देती है। बहुत प्यार करते हैं पापा तुम्हारे बेटा। और ध्यान से सुनियो बात, जिस दिन शादी होती है उसके एक दिन पहले दो लोगों को नींद नहीं आती। जो अंदर बारात आने हुए वो के एक दिन पहले दो लोग तो सोते ही नहीं है घर में। एक मोड़ी को नींद नहीं आती, पूरे घर में फिरत है पूरी रात। एक कमरा में ये है, छत पे ये है, जा किताब खोल है, जा अलमारी खोल है, गुड़िया देख है। कैसे वह जानत है कि आज के बाद जो सब हमाओ खत्म, तो नींद नहीं आती। और दूसरी मोड़ी के बाप को नींद नहीं आती, पूरी रात घर के चक्कर काटत है। कैसे अपने ते मर्यादा है, अपने ते मर्यादा जा है कि अपन बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करत। तो वो अपनी पत्नी को ढूंढत है कि 1 मिनट अकेले में मिल जाए। और जैसे कहते सुनो सुनो जल्दी हमारी सुन ले, तुम 2 मिनट। पत्नी कहते तुम इतने घबराने से काहे हो, तुम हमारी सुन ले, अब तुमने बताओ। सुनो, कल मोड़ी जा रही है, पर अगर वह तुम्हारी अलवारी खोले और कछु निकाले तो निकाल ले दीजो। तुम हम पे भरोसा राखी, हम फिर कमा के तुम्हें लुवा दे, पर मोड़ी को हमें आखिरी कल ही देने हैं। बाप लड़के अपनी पत्नी से कहते तुम्हारी मम्मी से कि जो बा ले जाए सो ले जान दियो। अरे एक बात और रे भैया, भगवान ने जे को बिटियां दई हो, इतनो सुख दे दियो उनको, तुम्हारे घरे इतनो सुख दे दियो, फिर भरोसा नहीं है शादी के बाद की किस्मत में का लिखो है। बेटा को तो तुम जा दे हो, जिंदगी दे हो, सब दे के जे हो, मोड़ी के लाने के लो इतो सुख दे दियो को कि का पता फिर वो की किस्मत में का लिखो है। तुम्हारे हाथ में भी नहीं है वो की किस्मत। तो बेटी पापा से बहुत प्यार करती है और पापा बेटी से। हम पूरी विस्तृत चर्चा तो नहीं कर पा रहे, यूट्यूब पे सुन लियो। बेटी कुमारी बेटी कान खोल के सुन लो, इतना बोल देना तो कम से कम 2 घंटा की विदाई डरी है। पर हमारी जितनी बेटियां बैठी हैं ये आई हैं आज, और विशेष बेटा जिनको ब्याह की उम्र हो गई हो, ये भैया की एक बात मान लियो बेटा, हरो तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहत हैं। ठंड में जब तुमने 2 पल्ली ओढ़ के सो थो, जब तुम्हारा बाप घुटनन खेत में खचो रहे थे, करंट लग के मर जाए, सांप खा ले वे, बिच्छू खा ले वे, कुआ में गिर जाए, फिर भी खेत में गड़ो है। काय ये साल अगर फसल अच्छी हो गई तो मोड़ी को अच्छो घर मिल जाए, सिर्फ तुम्हारे लाने अंदर हो वो तो खेत में सांप काट लाए, बिच्छू खा लाए, करंट लग जाए, मर जाए, फिर भी ठंड में कप रहो है, फिर भी खेत में गड़ो है। बेटा हलो तुम पढ़ भी नहीं हो जो तुम्हारी गारंटी कहाई तुम्हारे पापा की बदौलत। हाँ तुम्हारी मम्मी कहते कहूँ पूछ क्यों जी बात है, तुम घरे बैठी मोड़ी सियानी हो गई, तो पापा पता है का तुम्हारी मम्मी से काय का तुम्हारी मूड पे चढ़ी, हमारी मोड़ी आए अब पढ़ है। मम्मी कहते समय काल खराब है, पापा कहते हमें का लेने देने, हमें हमारी मोड़ी पे भरोसा है, हमारी मोड़ी गलत कर ही नहीं सके। तो बेटा वो पापा के भरोसे खोने टोरी के पुतर गया हरो। हमारी भी 20-21 साल की बेटा हो गई है। सिर्फ एक काम कर दियो बेटा, और जो काम आज हम बता रहे हैं अगर तुम्हारे पापा नहीं आए हों तो घरे जाके कहियो जा बात, अगर तुम्हारे पापा की डबलियां ने भरे आए तो भैया को जो मने आए वह कज्जो।
पापा से एक बात कहियो घरे जाके कि पापा कथाएं तो हमने खूब सुनी, पर एक पगला सो आओ तो महंत जी ने बुलाओ तो उस कथा मथा तो नहीं बना, पर वो एक काम की बात हमें बता गो। वो कहियो पापा हम बब्बा के सामने खड़े होके के आए हैं कि मर गए हैं, पर जो हमारे भैया ने मंच से कही है हम बकबऊ झूठी ने होने हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहत है? बाप पूरी जिंदगी में बेटी से सिर्फ एक चीज चाहता है और वो अधिकार दे दियो। और आज तुम अपने पापा बताइयो कि पापा आज पता पड़ो कि तुम जब दिन रात मेहनत कर रहे हमसे का चाहने, तो कहियो हाथ खोल कहियो पापा गरे से लगते कि हम बब्बा कहते के आए हैं कि वो काम हम तुम्हारे लाने कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा के असुगा ने भरे आए तो हमारी गारंटी है। बस एक चीज अपने बाप को दे दियो बेटा हरो, तुम्हारे बाप को तुमसे कछु नहीं चाहने। और जितने बाप बैठे हो बेटियों के, अगर एक के अलावा तुम्हें अपनी मोड़ी से और कछु चाहने हुए तो उठ के हमारा विरोध करियो कि नहीं हम नहीं चाहते कि बेटी हमें ये चीज देवे। दुनिया का हर बाप अपनी बिटिया से सिर्फ एक आशा लगाऊ थे जिंदगी भर के लाने, पर अगर बिटिया ने वो आशा पूरी कर दी का करने बेटा पता है? तुम अपने पापा को सिर्फ एक अधिकार दे दियो, अपने हाथों में हल्दी लगावे को अधिकार दे दियो बेटा हरो। एक के अलावा तुम्हारे बाप को तुमसे कुछ नहीं चाहने। बताओ क्या चाहने और तुम्हें मोड़ी से? जे मोड़ी ने अपने हाथ में हल्दी लगा के अपने कन्यादान को अधिकार दे दो, समझ लियो मोड़ी ने सब दे दो। बेटा अपने बाप से हाथ में हल्दी लगवाइयो और अपने कन्यादान को अधिकार दियो। और अगर हमने एक शायद कही थी कि अपने बाप को मोह करिया ने करियो बेटा हरो, हाथ पीरे करवा लियो। तुम तो कछु गलत करके चली जे हो, वो बाप से पूछियो जो चार आदमों में मुँह छे ताने फिरत तो आज घर से बाहर नहीं निकल रहा, का मुँह लेके जाए औलाद ने ऐसो करो। जोन तुम्हारी मम्मी तुम्हें 9 महीना पेट में धरी रही, गरीबी में पालो, पूरे गांव में चिरज्जासी फुंदकती हंसाती, आज तुमने गलत करो भाई कमरा में घुट घुट के मर गई। तुम आओ भैया अब दोस्तों में नहीं बैठ पा रहा अकेले तुम्हारे कारण। इसे बेटा हरो, बाप का सम्मान से सिर उठा ना सको तो झुकाना नहीं, मेरा निवेदन है। तो जो ही कथा को सारे आए और जितने लड़का बैठे हो सो एक बात और सुन ले हमारी, जो बिटिया अपने बाप को मोह करिया करके तुम्हारे संग भग सकत है वह तुम्हें जिंदा गड़वा दे। जो देना मौका मिले है वह को की न कहा, ध्यान राखियो जिंदा गड़वा दे तुम्हें। जो गरीब बाप को इज्जत ने बचा पाई, गरीब माँ की इज्जत ने बचा पाई, जो राखी के धागा खोने समार पाई, बस 2 दिना के ईलू ईलू लव यू में तुम्हारी ने हुज्जे। ध्यान राखियो तुम्हें कुछ ने कहाँ गड़ा के फेंकवा दे, ऐसी मोड़ियों पर भरोसा न करियो जिंदगी में। हाँ, और वह बिटिया तो हो ही नहीं सकत, वह तो कुल डबो ने आए कलंक, वह मोड़ी नहीं वो कलंक के आए जो अपने बहु दद्दा को जियत में मार के चली गई। तुम जिंदगी में सुखी न रहे हो अगर तुमने ऐसे गलत काम कर हो तो। आज तुम्हें पता नहीं है जो न तुम्हारी औलाद हुज्जे, और जब वह भग है और तुम उसको डांटो, और जब वह जाके है कि काय मम्मी तुमने भी जो ही करो, तो फिर का जवाब दे हो के लाने रहे कछु जवाब। तो जा तकलीफ तुम्हें जब हुई है जब तुम्हारा बच्चा गलत करे। इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुना रहे बेटा, हमने कल ही कही थी कि हम तुम्हारे बड़े भैया, तुम हमारी बहन, हमारी बिटिया। हमारी इच्छा है कि कोई माँ बाप शर्मिंदगी से न मरे। ऐसो कोनो गलत काम न करियो पुतरिया हरो, हमारी हम सबके पांव पर रहे बहन हरो, ऐसो कोनो काम न करियो जिसमें तुम्हारे मम्मी पापा को तकलीफ हो गए। परिवार परिवार है। और सुनो, अगर माँ बाप की इच्छा से शादी करोगी तो पंडित जी को बुला के 36 गुण में से कितने मिलवा दे हैं। और तुम भक्के भी आओ करो तो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है। वो एक कौन कसाई है तो उन्हें एक मोड़ी के 35 टुकड़ा करके सूटकेस में फेंके थे देखो जे 35 टुकड़ा सूटकेस में मिले थे। आजकल
जो एक बहुत बड़ो रैकेट चल रहा है, भूली भाली बिटियों को फंसा के ब्याह करके बाहर बेच दो जा रहा हो, बाहर बिक जात, पता नहीं पड़त तुमने उनके मन की चल हो जो तुम्हें मार के फेंक दें। अब एक और वो कहाँ को केस भाव तो कितने 13-14 चक्कू पेड़ दे थे बिटिया के पेट में, चक्कू घोंसे थे। हम तो कभी कभार मोबाइल पे देखत रहते हैं, टीवी भी तो हम देखत नहीं है ज़्यादा ने, हम पेपर पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा शौक नहीं है, हम ज़्यादा की टेंशन दिमाग में भरो नहीं चाहत। अब कई आदमी धुर पे ही फिरा थुंजे तई कई काय कई यार ये बार सरकार को जाने कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लुगाई तुम्हें टाइम से खा भी नहीं दे रही, तुम सरकार की टेंशन बनाए बैठे। बिल्कुल जबरन को आदमी फिर बिल्कुल पगले आनो, कहीं ना जाने क्या होगा इस बार। तुम काय को लगे घरे देख लेना बिहारी ने मिल तुम्हारे जो पूरी रात टाइम से तो तुम्हें घर के खा भी नहीं दे रहे, तुम पूरे देश की टेंशन बनाए फिर रहे। हम ज्यादा चेचे में नहीं पड़े कि कौन को खाओ। एक और हमारा स्वभाव महाराज जी बहुत ही खराब है, हम आपको जानत स्वाप ही को जानत। हमने अभी आपसे जाने पूछी कि आपको गाँव कौन सुहा है, पूछी कि के भज्जा हो कितनी जमीन है, हम का लेने देने ने, हमें तुम्हारी ससुराल जाने कब कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है, तुम्हारी फुगा कहाँ है, मैं काया लेने देने, तुम समारो तुम्हारे रिश्तेदार काम थे काय लाए, हम तो तुम्हें जाने सो तुम बात करो हमसे डायरेक्ट। हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते, मैं कहूँ कुछ नहीं पूछा ने, हम जा पूछे कि तुम्हारी जमीन कितनी, हम कह तुम्हारी तो 300 एकड़ हो, हमें दे रहा है। सुने हम हमारे कछु सिद्धांत तो बिल्कुल पागल हो आए, चाहे कट के ले मूर्ख के ले जो कछु के ले, हम ज्यादा बवालों में परो नहीं चाहते हैं, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। पर बेटा हरो भैया की ओली में जब दक्षिणा डाल दियो, ठीक बताओ अच्छा कौन बहन ने भैया दक्षिणा दई, उठाओ हाथ कि कछु गलत न करो, उठाओ कितनी बहन हमारी जितनी बहनें बन गई हो। हाँ हम इन अपनी इतनी बहनों के पांव धो के पीवे के एक सुख है, बिल्कुल हम प्रणाम कर रहे बहन हरो तुम रोए। हाँ सूरज नाय को नाय होंगे आए बेटा, पर ऐसो कौन काम न करियो, काम ऐसो करके जाइयो कि जब यही बकान में लुकान में या क्षेत्र में जब तुम्हारा नाव आवे तो तुम्हारे पापा के आगे के साइड के बटन टूट जाए कि हम आयो मोड़ी के बाप, हमने आओ को संस्कार दाए, हमारी मोड़ी ने दमोई जिले में टॉप करो है, हमारी मोड़ी इतने अंक लेके आई तो तुम हमारी बहन कहाँ आई, और जो ना तुम्हारा नाव आओ अगर पापा की नजरें झुक गई तो धिक्कार तुम्हारों के लाने। सुशीला 4 घर से चावल मांग के लाई, कथा तो आप और सब जानत हो, हमने 5 बजे तक की कही थी, 5:30 तो बजे ही गए। आज एक और हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है, हम 10 मिनट 5 मिनट और कथा कह रहे और हम उतरे और हमें डायरेक्ट भग जान दियो, ठीक हमारे पांव पर वे की जे को शौक है सो घरे जाके बहु दद्दा के पांव पर लियो, वो ब्यास गद्दी को आशीर्वाद कहाओ, ठीक तुम्हारे घरे जाओ घर बारी के पांव पर गो तो तुम्हें ब्यास गद्दी को आशीर्वाद कहाओ, आज घरे जाके घर बारी के पांव जरूर पर गो। अगर 7 दिन कथा सुनी हुए आज पति को जाकर प्रणाम करियो, वे पूछे जो क्या करने का, जो पंडित जी ने कही थी कि अगर ब्यास गद्दी में 7 दिन का आशीर्वाद जिसको चाहिए हो वो घर में जाके माताएं अपने पति के पैर छुएं, और जिन जिन के माँ बाप हों अपने अपने माँ बाप को आज प्रणाम करना और कहना आज हमें भागवत सुनने का पूरा फल मिल गया, अगर माँ बाप ने सिर पे हाथ रख दिया। हम तो अब हर मंच से कहते हैं हमारे पाँव बेई पड़ेंगे और न हमारे तो पारी कोई न कब। हाँ मैं बिल्कुल शौक नहीं है, तुम तो बहु दद्दा के पाँव पर हो, हमारी वाणी सुनो, झुको बहु दद्दा के चरणों में। हाँ हमें बिल्कुल यही समझ बदे के भगत है, मनो भी 2-4 विदाई जात बीच में, हमेशा नहीं भगत के तुम्हें खराब लगत, हमें सबसे खराब लगत पाँव पर वाबो, हमारे को पाँव न पड़े हमें भारी खुशी होते, वो को न पाँव पड़े और हमें बहुत तकलीफ भाई। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत है जिंदगी में कि को हमारे पाँव पर है। हम ठीक है बताओ अपनी राम जी ला हम जाने। सुशीला ने चावल दे, सुदामा जी ले गए, तनक से चावल उठा दियो शास्त्री जी। भगवान ने 3 मुट्ठी चावल पाए, कथा तो तुमने जानते ही हो,
जी आ गए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ के बात को जगत पसारे हाथ। भगवान ने सुदामा को सब दिया, लौट करके आए सुदामा जी। और फिर कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, धर्म के लक्षण, विनीता कद्रू की कथा, मार्कंडे ऋषि की कथा, सुखदेव जी को विभूतियों का वर्णन सुनाना, सुखदेव जी की विदा, तक्षक का आना, परीक्षित को काटना, परीक्षित के प्राण जगन्नाथ में समाना, और जन्मे जय का यज्ञ करना, जतकारु ऋषि का यात्रा में जाना, जतकारु नाम की कन्या मिलना, उससे विवाह करना, उनके बासुकी आस्तिक नाम के ऋषि का जन्म, और उन्होंने आके उस यज्ञ को रोका। ये सारी कथा समेटकर हम एक माला बनाकर खिल्लू अठ्या जी अरे यहाँ इतने लिखो यार, ये तो कोनो और हिसाब है लिखो दत्ता। 74,000 रुपये दिए 25 6 24 शनिवार को, जो तो कचुअर यार ये तरह पे लिखो नाम। काव्या मिश्रा बटियागढ़ गौ सेवा हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो पढ़ल लगो काय को हिसाब ही आए। पूरी कथा इमला वाले सरकार को माला बनाकर वाणी पूज्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में दास की विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात सुन ले, हमने आपसे 2-3 बातें कल कह दी थी। आषाढ़ के मंगल को कैसे जो हमारे कोनो वीडियो में नहीं आ, हम कछु चीजें आज तक वीडियो में नहीं डाल रहे। हम बोले जी जोंदना जी ने कैमरा लगा ले, हम बोलता ही नहीं है। फंसा तो दे हैं आदमी को। अब हथ लोई को पूरी दुनिया विधि है, को नहीं मिल रही महाराज जी हथ लोई। मैंने एक वीडियो में नहीं कही कि कहाँ से आई कैसी बनी। एक और हमने प्रश्न छोड़ो तो हम इतने फोन आ रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि पिंडी कैसे प्रकट भाई शंकर जी की। अब तुम्हारों में पता हो तो ठाणे हो जा कि जलेरी कैसे प्रकट भाई। बता दे एक जने कि जलेरी कहां से बनी। पूरों को छुट्टी है घेरा हूं जहां तक